हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, घर की अहमियत तभी समझ में आती है जब हम शहरों में जाके एक छोटे से कमरे में कई सारे लोग रहते और ज़्यादा के रह देते हैं। पर अगर क्या हो कि कोई ऐसा भी घर हो कि वह घर में कोई रहना नहीं चाहेगा। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक घर के बारे में होने वाली है जिस घर का नाम मर्डर्स प्लांटेशन है। यह घर लुइजियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। इस घर के बारे में कई सारी दिल दहला देने वाली कहानियाँ प्रसिद्ध है। आज हम इन्हीं कुछ कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं। मर्डर्स प्लांटेशन, यह घर जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड के द्वारा बनाया गया था। यह घर 1796 में जाके तैयार हुआ। इस घर को लोग अमेरिका का सबसे भूतिया घर भी बताते हैं। ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और कहा जाता है कि इस घर में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि हरी पगड़ी पहन के घूमती है। तो दोस्तों, इस लड़की का नाम था क्लोई। ये मिस्टर ब्रैडफोर्ड जो कि एक जज थे की गुलाम थी। मिस्टर ब्रैडफोर्ड के कई सारे गुलाम थे। पर ऐसा क्या हुआ कि क्लोई का भूत उस मर्डर प्लांटेशन में घूमने लगा। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। मिस्टर ब्रैडफोर्ड जो कि क्लोई के मालिक थे, उन्होंने क्लोई को एक दिन उनकी बातें छुपकर सुनते हुए पकड़ लिया और उसे सज़ा के तौर पर उसका एक कान काट दिया। क्लोई के कटे हुए कान का घाव बहुत ही डरा देने वाला था। इसे छुपाने के लिए क्लोई हरी पगड़ी पहनती थी। इस सज़ा के कारण क्लोई में एक बदले की आग लग गई कि उसे मिस्टर ब्रैडफोर्ड से बदला लेना है इस बात का, और उसने मिस्टर ब्रैडफोर्ड से बदला लेने की ठान ली। एक दिन मिस्टर ब्रैडफोर्ड की बेटी का जन्मदिन था। मिस्टर ब्रैडफोर्ड की 2 बेटियां थी और उसी जन्मदिन के दिन क्लोई ने उस जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया। क्लोई सिर्फ इतना चाहती थी कि मिस्टर ब्रैडफोर्ड को उनके किए की सज़ा मिले, पर उस जहर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मिस्टर ब्रैडफोर्ड की बीवी और उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई। इस बात का पता जब दूसरे गुलामों को लगा तो उन्होंने क्लोई को फांसी देकर उसकी जान ले ली और उसके शव को पत्थर बांधकर मिसिसिपी रिवर में फेंक दिया गया। कहते हैं क्लोई की मौत के बाद में इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं चालू हो गई और क्लोई का भूत इस घर में घूमने लगा। वुडरॉफ फैमिली के बाद इस घर का एक नया मालिक था जो कि काफ़ी अमीर था, जिसके 5 बच्चे थे जिनकी ट्यूबरक्लोसिस के चलते मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ये घर की वारिस उनकी बेटी थी और ये घर उसकी बेटी और उनके पति को मिल गया। इस घर में बाद में जाके उनकी बेटी और उनके पति रहने लग गए। उनके पति का नाम विलियम ड्रू विंटर था। एक दिन जब विलियम अपने घर के सामने बैठे हुए थे, तब एक अनजान आदमी आता है घोड़े पे सवार चिल्लाते हुए और विलियम को गोली मार देता है। विलियम रेंगते रेंगते सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर उन्होंने 17वीं सीढ़ी पर अपना दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि आज भी विलियम की रेंगते हुए सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ें आती है। दोस्तों, इस घर में एक आईना ऐसा भी है जिसमें कहा जाता है कि डेविड वुडरॉफ की बीवी और उसकी दोनों बच्चियों की आत्माएं कैद है। कहा जाता था अगर किसी की मौत हो जाए तो उस घर के सारे शीशे कवर किए जाने चाहिए। जिस दिन क्लोई ने उनकी केक में जहर डालकर उनकी हत्या कर दी तो वह एक आईना बच गया और कहते हैं कि मिस्टर वुडरॉफ की बीवी और उनके 2 बेटियों की आत्मा उस आईने में कैद हो गई। कई लोगों ने इस आईने पर हाथों के निशान देखे हैं। कहा जाता है कि इस आईने पर जो हाथ के निशान दिखते हैं वो मिस्टर वुडरॉफ की बीवी और उसकी 2 बच्चियों की है। कोई भी इस आईने को कितना भी पोंछे, पर ये हाथ के निशान वही के वही रहते हैं और कईयों को तो इस आईने में मिस्टर वुडरॉफ और उनकी दोनों बेटियों की आत्माएं भी दिखी है। दोस्तों, इस घर की कहानियों में से एक कहानी ये भी थी। इस घर में एक और मौत हुई थी, एक जवान लड़की की जो कि काले जादू में विश्वास रखती थी और उसकी मौत 1866 में हो गई इसी घर में। कहा जाता है कि उसकी मौत के बाद
आज भी वो लड़की जिस कमरे में उसकी मौत हुई है उस कमरे में दिखाई देती है, और अगर कोई उस कमरे में होता है तो वो लड़की की आत्मा उन पर काला जादू करती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमेरिका के सबसे हॉन्टेड घर की, जिसका नाम मर्टल प्लांटेशन है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।